हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा दिवाली से पहले पारा शिक्षक को मिलेगी खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार 2000 रुपये मानदेय बढ़ाने को तैयार। झारखंड की हेमंत सरकार राज्य सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के मानदेय 20,000 रुपये की बढ़ोतरी को तैयार है। वहीं शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे शिक्षक 2000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी पर मानने को तैयार नहीं। पारा शिक्षक की मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ झारखंड एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय के लिए 10,000 बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रतिनिधिमंडल को दिया, पर पारा शिक्षक तैयार नहीं हुए। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को फिर वार्ता के लिए आमंत्रित किया। पिछली बैठक में विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी, सुदीप कुमार सोनू, विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह, परियोजना निदेशक आदित्य रंजन व अन्य शामिल थे। सरकार पारा शिक्षक के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने के शर्तों में बदलाव को भी तैयार है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति की योग्यता रखने वाले परिजन को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अन्य लोगों को योग्यता के अनुरूप संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। पारा शिक्षक की मांग है कि उन्हें शिक्षक के समकक्ष वेतनमान दिया जाए। उन्होंने 10,000 रुपये बढ़ाने की मांग की। पारा शिक्षक के संघ के शिक्षा मंत्री के साथ एक बैठक हो चुकी है। जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता होगी। इसमें कोई सकारात्मक पहल होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि पारा शिक्षक की मांगों पर विचार होगा। शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत पारा शिक्षक के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच के जामताड़ा में छापेमारी, हथियार संग 12,80,000 कैश बरामद किए। गुवाहाटी एनसीबी क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को नाला थाना क्षेत्र के सूर्यपानी गांव में काली पदो भंडारी नाम के व्यक्ति के घर में छापेमारी की। यहां तलाशी के क्रम में 12,80,000 रुपये नकद सहित एक पिस्टल, एक एयर गन और 9 जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी घर से फरार है। क्राइम ब्रांच की टीम इसको लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि एनसीबी क्राइम ब्रांच गुवाहाटी में एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसी क्राइम केस नंबर 324 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 1020 किलो गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में नाला थाना के सूर्यपानी गांव के रहने वाले काली पदो भंडारी का कनेक्शन बताया गया है, जो कि इस मामले में वांछित अभियुक्त है। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने वांछित काली पदो भंडारी की सत्यापन और खोज में जामताड़ा पहुंची थी। पूरे मामले को लेकर जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि 1020 किलो गांजा बरामद मामले में गुवाहाटी एनसीबी क्राइम की टीम नाला थाना के सूर्यपानी गांव के काली पदो भंडारी का तलाश में असम से पहुंची थी। टीम ने काली पदो के घर में छापेमारी की। उसके यहां से कैश और हथियार बरामद किए गए। गुवाहाटी की टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 3 सप्ताह में जलाशयों से अतिक्रमण हटाएं, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। रांची में डेमो और जलाशयों में अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने धुरवा डैम, गेतल सूद, कांके डैम और हरमू नदी समेत अन्य जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम को 3 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि लगातार ग्राउंड वाटर के नीचे जा रहा, जिस कारण हम डैमों पर आश्रित हो रहे हैं। अगर डैम में भी अतिक्रमण कर लिया जाएगा तो जलापूर्ति के लिए कौन सा विकल्प बाकी रहेगा। भविष्य में हमें गहरे जल संकट से जूझना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि अतिक्रमण करने वाले पर सख्त कार्रवाई हो। हालांकि सरकार की तरफ से बताया गया कि डैमों के चेक डैम एरिया में अतिक्रमण होने से पानी कम नहीं हुआ है, बल्कि बारिश कम होने से डैमों में पानी कम हुआ है। अदालत की दलील पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और कहा कि कांके डैम, धुरवा डैम और गेतल सूद डैम में चेकमेंट एरिया का अतिक्रमण कर डैम के जल संचय की क्षमता को घटाया गया है। इन 3 डैमों में अतिक्रमण साफ दिख रहा है। इसके बाद भी सरकार कह रही कि अतिक्रमण के कारण डैम का पानी नहीं घटा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि घरों का गंदा पानी सीधा डैमों में जा रहा, इससे रोकने का क्या उपाय किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए समुचित कार्रवाई होनी चाहिए थी। रांची के बड़ा तालाब में सड़क का गंदा पानी गिर रहा है। रांची नगर निगम ऐसी व्यवस्था करे जिससे गंदा पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटमेंट होकर बड़ा तालाब में जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेवा सदन से निकलने वाली गंदगी का ट्रीटमेंट खुद सेवा सदन करे। वह बड़ा अस्पताल है। रांची नगर निगम सुनिश्चित करे कि किसी भी हाल में सेवा सदन की गंदगी बड़ा तालाब में ना जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
झारखंड के इन जिलों में रविवार को भारी बारिश के असर, वज्रपात की भी संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बीते कई दिनों से मानसून सक्रिय है। बीते 2 दिनों से रांची के भी कई इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही। शुक्रवार शाम को राजधानी में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि रविवार को कोल्हन समेत संथाल परगना के भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो रविवार यानी 25 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, देवघर, दुमका में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी जोरदार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस साल राज्य में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए सुखाड़ जैसे हालात नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, यहाँ के नेताओं से राज्य नहीं चल रहा तो असम, मध्य प्रदेश से नेताओं को बुलाकर जहर घोल रहे। शनिवार को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के लाखों महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर की गई। शनिवार का कार्यक्रम हजारीबाग के नगवा स्थित सिंदूर मैदान में आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम बस ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो महिलाएं आई है 7 जिलों से कि आपको यह मैया सम्मान योजना अच्छा लगा या नहीं। मात्र 14-15 दिनों में 42 लाख से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया है। इतनी तेजी से महिलाएं इससे जुड़ रही। ये तो 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को हमने इससे जोड़ा है। इसके अलावा बूढ़े बुजुर्गों को हम पेंशन भी दे रहे हैं, उसमें भी लगभग राज्य में 35 लाख से अधिक बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो साल में 36,000 रुपये जाएगा। साथ में 2 बूढ़ा बूढ़ी है तो 24,000 उसका भी, यानी कुल मिलाकर 60,000 रुपये जा रहा एक एक घर में। हमको नहीं लगता कि झारखंड का कोई घर ऐसा बचा होगा जहां सरकार की योजना नहीं पहुंची है। इस राज्य की आधी आबादी है जिन्होंने हमें सरकार बनने से लेकर आज तक हमारे साथ खड़ी रही है। आज उन्हीं आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। इसलिए बेटी के जन्म से लेकर मरने तक कुछ न कुछ योजना हम लेकर आए हैं। सीएम हेमंत ने कहा कि यह राज्य गरीब है, इस राज्य में सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य अलग होने के बाद हमारे विपक्षियों ने जो सरकार चलाए उसमें सामाजिक सुरक्षा में ध्यान न देकर व्यापारियों की सुरक्षा में लगे रहे। इस राज्य के किसानों का ऋण माफ करने का उनके पास पैसा नहीं था, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का पैसा नहीं था, यहाँ के महिलाओं को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन अपने व्यापारियों का लाखों करोड़ों माफ करने का पैसा इनके पास था। यहाँ के लोगों को न राशन मिला, न पैसा मिला, न रोजगार मिला। रांची में रहने वाले हर व्यक्ति का सत्यापन करेगी पुलिस, रखेगी ब्यौरा। राजधानी से आतंकी कनेक्शन होने के संदेह में 6 लोगों को पकड़ा गया है। इसे देखते हुए पुलिस चौकन्नी हो गई है। राजधानी में रहने वाले हर एक व्यक्ति के सत्यापन की तैयारी की जा रही, जिसका डिटेल थाने में रहेगा। मोहल्ले के हिसाब से लिस्ट तैयार होगी और पुलिस को इसकी जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है और क्या करता है। सभी थानेदारों को आदेश दिया गया कि बीट पेट्रोलिंग के लिए अलग से जवानों को लगाया जाए। जवानों का यह काम होगा कि उन्हें अपने थाना क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले की जिम्मेदारी दी जाएगी। जवान मोहल्ले में जाकर हर घर में रहने वाले लोगों का डिटेल लेंगे और लिस्ट तैयार कर उसे थाने में रखेंगे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा सभी मकान मालिक को आदेश दिया गया कि किराएदार के रूप में वह जिसे भी रख रहे उनका सत्यापन करा ले। इसके बाद उन्हें घर दे। बिना सत्यापन अगर कोई मकान मालिक अपना घर देता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि बीट पेट्रोलिंग में तैनात पुलिसकर्मी को आदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति का सत्यापन किया जाएगा। हर सप्ताह इसका रिव्यू किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आक्रोश की आंच, भाजपा के बड़े नेताओं सहित 42 नामजद और 12,000 अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में भाजपाओं की आक्रोश रैली में हुए बवाल के बाद भाजपा के बड़े नेताओं सहित 42 नामजद और 12,000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। शुक्रवार को मोहराबादी मैदान में आयोजित भाजपाओं को आक्रोश रैली में जमकर बवाल हुआ था, जिसमें दर्जन भर पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता घायल हुए थे। रांची के मोहराबादी में भाजपाओं की युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुए झड़प के बाद लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर में 42 नामजद और 12,000 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में भाजपा के वैसे सभी बड़े नेता को आरोपी बनाया गया है जो रैली में शामिल थे। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत पुलिस पर हमला किया है, साथ ही बिना आदेश के सीएम आवास मार्च करने की कोशिश की।
इस आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि मोहराबादी मैदान में भाजपा की ओर से बनाए गए मंच में मौजूद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास का घेराव करने को लेकर भड़काया जा रहा था। इसके अलावा आरोपियों पर नाजायज मजमा लगाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि शुक्रवार को भाजपाओं की ओर से मोहराबादी मैदान में आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान रैली में शामिल कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया। बता दें कि शुक्रवार को भाजयुमो की ओर से मोहराबादी मैदान में आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान रैली में शामिल कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया गया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस की ओर से जगह जगह पर कंटीले तार से बैरिकेडिंग की गई थी। उस बैरिकेडिंग को कार्यकर्ता तोड़ने लगे। मौजूद पुलिस कर्मियों ने पहले उन्हें माइक से मना किया गया और फिर नहीं मानने पर उन पर वाटर कैनन से पानी फेंका गया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता भी घायल हुए थे। ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। घाटशिला थाना क्षेत्र के बाड़ा जुड़ी पंचायत अंतर्गत सोरा डाबर गांव के समीप शनिवार को ट्रैक्टर के नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना जिला परिषद सदस्य देवानी मुर्मू और पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर ट्रैक्टर चालक और स्थानीय लोगों से जानकारी ली। मृत मजदूर की पहचान मूसाबनी प्रखंड अंतर्गत कदमडी गांव निवासी मार्शल टुडू के रूप में की गई है। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि सोरा डाबर के समीप अचानक रेडिएटर ब्लास्ट की आवाज़ आई, जिससे घबराकर मार्शल ट्रैक्टर से कूद गया। इस दौरान ट्रैक्टर के चक्के की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भेज दिया। साथ ही ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई जुट गई है। केशव महतो कमलेश ने कहा, सरकार के कार्यों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए युवा कांग्रेस। युवा कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। आने वाले समय में युवा कांग्रेस से अहम भूमिका की उम्मीद की जा रही। शनिवार को यह बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कही। वे रांची प्रेस क्लब में आयोजित झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊर्जावान हैं और उनसे ढेर सारी उम्मीदें हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव कोको पाड़ी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत जरूर रंग लाएगी तथा यूपीए गठबंधन झारखंड में दोबारा सरकार बनाने के लिए कमर कस चुका है। संगठन हर मेहनती कार्यकर्ता के साथ हर वक्त खड़ा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मेरे कार्यकाल में युवा कांग्रेस के द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किए गए हैं। कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करने के लिए उन्होंने युवा कांग्रेस का आभार व्यक्त किया है। बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने की। कार्यक्रम में प्रभारी इशिता सेड़ा, राष्ट्रीय सचिव अभिनव सिद्धार्थ, राजेश सिन्हा सनी, एहसान खान के अलावा कांग्रेस और रांची कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार राजा भी शामिल रहे। सरायकेला में चंपई सोरेन ने राजनीतिक विरोधियों को दिया कड़ा संदेश। कहा, मुझे बेइज्जत कर कुर्सी से उतारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे चंपई सोरेन जनता का समर्थन जुटाने का हर संभव प्रयास कर रहे। नई अध्यक्ष यात्रा के चौथे दिन चंपई सोरेन गृह जिला सरायकेला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान सभा के माध्यम से उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया और राजनीतिक विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। चंपई सोरेन ने जनसभा में कहा कि 5 महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए मैंने बेमिसाल काम कर दिखाए, जिसे लोग भूल नहीं सकते। 5 महीने में राज्य को विकास के पथ पर ले गया। इस दौरान विभागों में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हुए, राज्य में अपराध का ग्राफ कम हुआ, आदिवासी मूलवासी के हितों में काम किए, जिसे विपक्ष ने भी सराहा है। चंपई सोरेन ने कहा कि मेरे काम शायद पार्टी आलाकमान को पसंद नहीं आया, इसलिए बेइज्जत कर मुझे कुर्सी से उतार दिया, लेकिन अब जनता के समर्थन से दोबारा मजबूत राजनीति करनी है। जनसभा को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि 40 साल पहले जब विधायक नहीं था, तब टाटा कंपनी के खिलाफ जोरदार आंदोलन कर सबसे बड़े औद्योगिक घराने की ईंट से ईंट बजा दी थी। तब कंपनी ने 50 लाख रुपए में मेरी हत्या का सौदा किया था, लेकिन मैं उनसे डरा नहीं और लड़कर हजारों मजदूरों को अस्थायी नौकरी दिलाई। जमीन के मामले में मिलिट्री फोर्स मेरे विरुद्ध खड़ी थी, लेकिन अपार जन समर्थक के साथ तीर धनुष ने मिलिट्री के राइफलों को नीचे दिखाने का काम किया। अपने संबोधन में चंपई ने राजनीतिक विरोधियों को कड़ा संदेश दिया। सरायकेला टाउन हॉल में आयोजित जनसभा को मंत्री चंपई ने संबोधित किया। इससे पूर्व चंपई सोरेन ने मंच से जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान सभा में उपस्थित लोगों ने एक सुर में वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाए। जामताड़ा में लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस की वर्दी में घर घुसे अपराधी 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपये लूट कर हुए फरार। जामताड़ा जिले के
नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव में एक व्यापारी के घर पुलिस के वेश में पहुंचे करीब 10 की संख्या में नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने करीब 3 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपये नकद लूट कर फरार हो गए। व्यापारी शिबू मंडल ने बताया कि देर रात पुलिस की वर्दी में सफेद रंग के बोलेरो वाहन पर सवार होकर आए लुटेरों ने पहले दुकान का रुख किया। उनके हाथ में राइफल और पिस्तौल भी थे। मेरे लड़के के बारे में कहा कि वो साइबर क्राइम में लिप्त है, उसके खिलाफ नोटिस है। हम लोग बाहर के पुलिस वाले हैं, घर ले चलो, छानबीन करनी है। पुलिस समझकर घर लेकर आए तो उन लोगों ने पैसे की डिमांड की। पैसा नहीं देने पर धमकी दी कि जान मार देंगे। इस डर से घर के सभी लोगों को एक जगह जमा किया गया और घर की तलाशी के दौरान रुपए और नकदी लूट ली, जिसके बाद फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता अंडर 17 बालिका वर्ग मुकाबले में सिमडेगा की टीम बनी चैंपियन। मोहराबादी स्थित मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टार्टअप स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता 2024-25 का शनिवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम शामिल हुए। अंडर 17 बालिका वर्ग हॉकी मुकाबले में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय सिमडेगा की टीम ने बरियातू बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू रांची की टीम को 2-0 से पराजित कर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुकाबले के बाद सिमडेगा की रीना कुल्लू को फाइनल मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। हजारीबाग के तेलानी नाग को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया। खूंटी की मंजू को बेस्ट स्कोर का पुरस्कार दिया गया। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग हॉकी मुकाबले में लक्ष्मी नारायण +2 हाई स्कूल मोरू खूंटी की टीम ने निर्मला हाई स्कूल खालीजोर सिमडेगा की टीम को 4-1 के अंतर से पराजित कर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। मुकाबले के बाद खूंटी के सचिन भेंगरा को फाइनल मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। गुमला के अरुण उरांव को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार मिला। खूंटी के अनूप तिर्की को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। खूंटी के ही सचिन भेंगरा को बेस्ट स्कोर का पुरस्कार दिया गया। नीट पेपर लीक में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश, हजारीबाग के सील गेस्ट हाउस में घुसे लोग। सीबीआई ने फिर लिया जायजा, जांच में जुटी पुलिस। नीट पेपर लीक मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हजारीबाग में हुई है। सीबीआई ने जांच के दौरान कटकमदाग के जिस गेस्ट हाउस को सील किया था, वहां 3 दिनों से लोगों की आवाजाही के सबूत मिले हैं। जानकारी मिलने के बाद दिल्ली और पटना से सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और जांच की। टीम ने जांच के दौरान स्थानीय फोटोग्राफर से गेस्ट हाउस की फोटोग्राफी भी करवाई। इसके बाद कटकमदाग थाने में सूचना दी। अब कटकमदाग पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल सील गेस्ट हाउस के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दुकान है। इसमें से एक दुकान में 2 शटर है। पहला शटर सामने की ओर है, वहीं दूसरा शटर दुकान के भीतर की ओर है, जो गेस्ट हाउस को कनेक्ट करती है। यह शटर प्लाईवुड की मदद से बंद किया हुआ है। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे जब दुकान मालिक ने आकर दुकान खोली तो देखा कि गेस्ट हाउस से कनेक्टेड शटर और प्लाईवुड टूटा हुआ है। इस संबंध में सीमा अग्रवाल ने बताया कि हम लोगों ने जब दुकान खोलकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था। गले से 20 से 25,000 रुपये की चोरी भी कर ली गई। उसके बाद दुकानदार ने सील गेस्ट हाउस के शटर पर लगाए गए नंबर पर फोन कर पूरी बात बताई। इसके बाद सीबीआई की टीम पहुंची और पूरी छानबीन की। जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि गेस्ट हाउस के फर्स्ट फ्लोर में पीछे की ओर जहां एसी लगाया जाता है, वहां खिड़की खुली हुई थी। ऐसी संभावना है कि लोग वहीं से घुसे। इसके बाद टीम को कई दस्तावेज और सामान बिखरे हुए मिले। वहीं इस मामले को डाइवर्ट करने की भी कोशिश अपराधियों ने की। उन्होंने राज्य गेस्ट हाउस के सारे सामानों को तितर बितर करने के बाद फ्रंट के एक किराना दुकान जिसका शटर गेस्ट हाउस से जुड़ा हुआ था, वहां अंदर का शटर का ताला तोड़कर चोरी की। दुकान के सामान को भी इधर उधर फैला दिया। इस पूरे घटनाक्रम के जांच के दौरान सीबीआई को चाबियों का गुच्छा भी मिला। टीम ने उस गुच्छे के चाबियों से कई ताले खोले, जिसमें से गोपाल कंपनी का एक ताला खुल गया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग में अब तक कई कार्रवाई की है। जिस राज्य गेस्ट हाउस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, उसके संचालक को उसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले ओवेसिस स्कूल में प्रिंसिपल एहसन अल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है, जो भी पटना जेल में है। इनकी निशानदेही पर सीबीआई को कई अन्य साक्ष्य हाथ लगे थे। लोजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 25 अगस्त को चिराग पासवान की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति।
एनडीए के मजबूत घटक दल में से एक लोजपा ने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड में उसके बगैर कोई भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। प्रदेश लोजपा अध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल का यह बयान पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले आया है, जो सियासी दृष्टिकोण से खास माना जा रहा है। दरअसल 25 अगस्त को होने वाली लोजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जानकारी देते हुए एनडीए के अंदर सीटों के तालमेल को लेकर चल रहे खींचतान पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बातें कही। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि 2014 में एनडीए फोल्डर में लोजपा को एक सीट पर चुनाव लड़ने का अवसर मिला था, लेकिन इस बार हम और मजबूत हुए हैं। ऐसे में 1 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं। प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व को सीटों के बारे में लिखित रिपोर्ट भेजी गई है और इस पर लोजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। झारखंड में संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 25 अगस्त को लोजपा ने रांची में लोजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेयरमैन से लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। राजधानी के रेडिएशन ब्लू होटल में सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में राजनीतिक प्रस्तावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। पलामू के मेडिकल कॉलेज में महिला नर्स से दुर्व्यवहार मामले की हाई लेवल जांच, एनजीओ कर्मी पर है आरोप। पलामू जिला के सबसे बड़े रेफरल अस्पताल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक महिला नर्स के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। इस मामले में पीड़िता नर्स ने मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन को आवेदन दिया था। यह घटना शुक्रवार की है। महिला नर्स द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया कि एनजीओ के स्टाफ ने उनके हाथों को मरोड़ा और कहा कि सिर्फ हाथ मरोड़ा है, दुष्कर्म नहीं किया है। इस मामले को पलामू सिविल सर्जन ने एक जांच टीम का गठन किया है। जांच की प्रतिलिपि सिविल सर्जन के स्वास्थ्य विभाग के सचिव, डीसी और एसपी को भेजा है। जांच टीम से सिविल सर्जन ने शनिवार को ही रिपोर्ट मांगा है। इधर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोदार और महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला पहुंचे। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि संज्ञान लिया गया है और जांच की जा रही। विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम रूप देने में जुटा आयोग, राज्य भर के डीसी किए गए प्रशिक्षित। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी के तहत राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इन दिनों प्रशिक्षित किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा रांची के आईएएस क्लब में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें विधि व्यवस्था को लेकर चुनाव प्रबंधन के तरीके उपायुक्तों को बताया गया। इस मौके पर बात करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधि व्यवस्था, बूथ प्रबंधन, वोटर लिस्ट के अलावा स्वीप कार्यक्रम पर चर्चा की जा रही। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरिफ आफ्ताब ने भी पदाधिकारियों के साथ अनुभव साझा किया। इस दौरान उनके द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातों का बिंदुवार प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने निर्वाचन के दौरान बुनियादी चुनाव प्रबंधन प्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। चुनाव से पहले सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस फेस टू फेस प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव संबंधी ज्ञान का संवर्धन और उनकी विभिन्न शंकाओं का समाधान किया जाता है। चुनाव के वक्त होने वाली कुछ आम गलतियों के प्रति अधिकारियों को सचेत किया जाता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नए वोटर लिस्ट का प्रकाशन 27 अगस्त को होगा, जिसकी अनुमति भारत निर्वाचन आयोग से मिल गई है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। यूपी एटीएस की पाकुड़ में कार्रवाई, 1 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी को एटीएस की टीम ने पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। शातिर अपराधी अंकित यादव काफी दिनों से फरार चल रहा था और एटीएस की टीम को काफी दिनों से अंकित की तलाश थी। जानकारी के अनुसार मोबाइल लोकेशन के आधार पर यूपी एटीएस की टीम पाकुड़ पहुंची थी। स्थानीय पुलिस के सहयोग से एटीएस ने आरोपी अंकित यादव को शहरी क्षेत्र के अन्नपूर्णा कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि नगर थाना प्रभारी दिलीप कुमार बागसी ने की है। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मिसिर पोखरा निवासी अंकित यादव ने विजय यादव नामक शख्स के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस घटना में गोली लगने से कई लोग घायल हो गए थे। शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, अब टीम इंडिया के लिए नहीं चलेगा गब्बर का बल्ला। भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक खेले गए
बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार को क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। शिखर धवन ने सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि वह इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इसके बाद वह दोबारा टीम में नजर नहीं आए। शिखर धवन ने पोस्ट में करते हुए लिखा, मैं अपने क्रिकेट के सफर का अध्याय खत्म कर रहा हूं। मैं अपने साथ कई सारी यादें ले जा रहा हूं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुच्चू ने चंपा सोरेन को दी सलाह, कहा कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें। कोल्हन के दिग्गज कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुच्चू ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन को सलाह दी कि वह कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 10 बार सोचे। बलमुच्चू ने कहा कि चंपा सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने से नुकसान होगा और यह उनके राजनीतिक जीवन में भारी भूल होगी। उन्होंने कहा कि चंपा सोरेन को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और कोई भी कदम बढ़ाने से पहले दूर तक सोच लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुच्चू ने कहा कि चंपा सोरेन कोल्हन के अच्छे नेताओं में से एक है। अगर वह अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि चंपा सोरेन अपना कदम बढ़ाकर बीच में फंस जाए, इसलिए कुछ भी कदम बढ़ाने से पहले दूर तक सोच ले। बता दें कि प्रदीप कुमार बलमुच्चू ने खुद के बारे में भी बात करते हुए कहा कि वह भी कुछ कारणों से नाराज होकर 2019 में कांग्रेस छोड़कर सुदेश महतो की आसू पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन उनका वहां मन नहीं लगा और वे वहां एडजस्ट नहीं कर पाए, जिसके बाद वे 2022 में वापस कांग्रेस में लौट गए। लेकिन यह दाग उनके राजनीतिक जीवन में हमेशा लगा रहेगा कि संकट के समय उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। इसी वजह से वे अपने राजनीतिक मित्र चंपा सोरेन को सोच समझकर फैसला लेने के लिए कह रहे हैं। रामगढ़ नगर परिषद के सभी दैनिक कर्मी बेमियादी हड़ताल पर शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर रामगढ़ नगर परिषद के सभी दैनिक कर्मी शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण नगर परिषद कार्यालय सहित वार्ड 1 से लेकर 32 तक की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। रामगढ़ नगर परिषद के सभी दैनिक कर्मचारी और सफाई कर्मचारी ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल की है। इस दौरान दैनिक कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय से बाहर धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वह कोई भी काम नहीं करेंगे। वहीं दैनिक कर्मियों की हड़ताल के कारण नगर परिषद कार्यालय में सभी कार्य ठप पड़ गए और शहर की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। इस संबंध में फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रंजीत गोप ने बताया कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी दैनिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से जल्द मामले में पहल करने की मांग की है। निकाय में कार्यरत श्रमिक दैनिक कर्मी मानदेय कर्मी की सेवा नियमित की जाए। निकाय कर्मी के वेतन भुगतान के लिए सरकार अपने स्तर से 100% आवंटन निर्गत करे। निकाय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को तमाम सेवानिवृत्ति का लाभ भुगतान सरकार अपने कोष से करे। निकाय निगम के उच्चतर पदों पर निकाय कर्मियों की सही प्रोन्नति प्रदान की जाए। आउटसोर्सिंग मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सरकार अपने खजाने से सीधे कर भ्रष्टाचार समाप्त करे। जीवन बीमा का लाभ, चिकित्सा का लाभ राज्य सरकार प्रदान करे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।